हाय सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। आपको यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, जो आपका 12th एग्रीकल्चर का चैप्टर है। वो चैप्टर नंबर दिया गया है अपन को 12, है ना। चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 है, तो इसमें दिया है कल्टीवेशन क्रॉप ऑफ सेकंड, यानी फसलों की खेती का सेकंड पार्ट। फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था और सेकंड पार्ट पढ़ते हैं फसलों की खेती का सेकंड पार्ट। यह भी एग्जाम की दृष्टि से, 12th एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही इस चैप्टर में जैसे ये आम की फसल के बारे में पढ़ेंगे, तो आम की फसल 12th एग्जाम के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्या है, और जो भी कॉम्पिटिशन बड़े बड़े PAT है और एग्रीकल्चर जितने भी कॉम्पिटिशन है, सभी में इस फसल से क्या है, आम की फसल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से तो 100% ज़्यादातर 90% क्वेश्चन एक नहीं आपको हर एक एग्जाम में मिल ही जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको क्या है, अपन को बारीकी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, तरीके से पढ़ना, मतलब बिल्कुल इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो आज अपन आम की क्रॉप पढ़ते हैं, फलों की खेती सेकंड। चैप्टर नंबर 12 है, उसमें दिया है फसलों की खेती सेकंड एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स सेकंड। तो सबसे पहले फसलों की खेती सेकंड में जो पहली फसल है, क्वेश्चन नंबर 1, वो दी गई है आम की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। जो आम की खेती है उसका वर्णन अपन को निम्न शीर्षकों के आधार पर करना है। आम को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो। क्या बोलते हैं? मैंगो। तो मैंगो की क्रॉप का अपन को वर्णन अपन को निम्न शीर्षकों के आधार पर करना है। तो आज अपन आम की खेती पढ़ते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो आम की जो फसल है, इसका उत्पादन देखा जाए, प्रोडक्शन विश्व में देखा जाए तो विश्व में सबसे भारत में होता है। भारत में परसेंटेज के तौर पर देखा जाए तो 54 या 54% उत्पादन भारत में होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा अग्रणी, आम के उत्पादन में अग्रणी देश है। और भारत में अपन देखा जाए सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के राज्य में सबसे आम का उत्पादन होता है। और आम का जो फल है तो उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए और सी की प्रचुर मात्रा, सबसे ज़्यादा मात्रा विटामिन ए और सी की आम के फल में रहती है। और इसके अलावा जो आम का बॉटनिकल नेम है वो मेंजीफेरा इंडिका है, और इसकी जो फैमिली परिवार है वो अपना एनाकार्डियेसी है। क्या? एनाकार्डियेसी। तो इसका जो वनस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम या उसको वैज्ञानिक नाम बोल रहे हैं तो वो मेंजीफेरा इंडिका है, और इसकी जो फैमिली है वो एनाकार्डियेसी है। और इसका जो फल होता है इसको बेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम का जो फल होता है उसको, जो फल का प्रकार होता है, आम का फल का प्रकार, उसको ड्रप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्रप। और जो पुष्पक्रम होता है इसका, उसको अपन पेनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिकल। तो आम का जो पुष्पक्रम होता है उसको पेनिकल बोलते हैं, और फल का प्रकार होता है उसको ड्रप बोला जाता है। क्या बोला है? ड्रप। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो आम में उत्पादन की दृष्टि से बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन आम का अपने यहाँ होता है, और इसकी जो मिट्टी होती है अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है, जिसका pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। pH वाली मिट्टी बहुत सर्वोत्तम मानी गई है। इसके अलावा आम का अपन देखें तो आम का जो गुणसूत्र संख्या है वो 40 है। कितनी? क्रोमोसोम संख्या 40 है। और इसकी पौधों की दूरी होती है घंटों की, तो 1 इंटू 1 यानी 1 इंटू 1 मीटर की दूरी पर पौधपन लगाते हैं। और इसकी मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी से सर्वोत्तम मानी जाती है। और इसका जो जलवायु है उष्ण और उपोष्ण जलवायु के, गर्म जलवायु को पौधा है। जो आम की फसल है ज़्यादातर तुम्हें पता है गर्मियों में फल लगती है, तो जिसकी जो जलवायु है, मौसम है, वो उष्ण उपोष्ण है, गर्मी जलवायु का ये पौधा है। और इसका जो खाने वाला भाग होता है जिसको अपन खाते हैं तो उसको मीजोकार्प बोलते हैं ना, मध्य फल व्यक्ति है। ऊपर क्या इसका, जो आम देखते हो तो ऊपर इसका बकला रहता है, जो बकला हट जाएगा तो अंदर उसका गूदा निकलेगा। तो फर्स्ट बात ऊपर का बात होगा, सेकंड हो गया मध्य बात, और गूदे के बाद नीचे घुटनी निकलती हो, थर्ड पार्ट हो गया। तो बीच का जो सेकंड पार्ट होता है उसको मध्य भाग बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मीजोकार्प बोलते हैं। तो इसका जो आम का खाने वाला भाग होता है उसको मीजोकार्प बोला जाता है। और इसका जो प्रवर्धन होता है वेनियर ग्राफ्टिंग द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वेनियर ग्राफ्टिंग द्वारा इसका प्रवर्धन
होता है। और उत्पत्ति स्थान इसका भारत या इंडो बर्मा अपन बोलते हैं, भारत इंडो बर्मा बोल सकते हैं। तो ये अपना क्या, अपन ने इसकी आम के फलों के बारे में, फसल के बारे में जानकारी ली थी। बल्लान फैक्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। अब अपन देखते हैं आम की खेती के पूर्ण और तरीके से पूरे बड़े डिटेल में अपन समझते हैं आम की खेती में जलवायु कैसी होती है, वैज्ञानिक बीज दर कितनी, उत्पादन कितना होता है, कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगती है, उसमें प्रबंधन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी की वेराइटी है, हाइब्रिड को वेराइटी कौन सी है, देसी वेराइटी कैसी, बहुत सारी अपन बातें अपन इसमें चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, फलों की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। तो सबसे पहले दिया फर्स्ट पॉइंट है वनस्पतिक नाम। इसको अपन बोलते हैं वनस्पतिक नाम बोल लो, या इसको बॉटनी का नाम बोल दो, या इसको वैज्ञानिक नाम बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। तो सबसे पहले दिया वनस्पतिक नाम। तो आम का जो भैया वनस्पतिक नाम बोलती है मैंजीफेरा इंडिका। क्या है आम का वनस्पतिक नाम? मैंजीफेरा इंडिका। और इसकी जो कुल है फैमिली परिवार है वो एनाकार्डियेसी परिवार से ये बिलोंग करता है। किस परिवार का पौधा है? एनाकार्डियेसी परिवार का आम का पौधा है। तीसरा दिया इसका उत्पत्ति स्थान ओरिजिन। आम का जन्म स्थान देखा जाए तो आम का उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। क्या जो आम का उत्पत्ति स्थान है वो अपना इंडिया भारत माना जाता है। अब इसकी देखते हैं भूमि। मैं इसकी भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए? तो आम की फसल के लिए जो भूमि सॉइल है, तो भूमि की फसल अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जो आम की फसल के लिए जो भूमि है वो अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। एक बार ओपन रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आम का वनस्पति का नाम बोध मैंजीफेरा इंडिका है। इसकी फैमिली है वो एनाकार्डियेसी है, और इसका उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन स्थान है वो इंडिया माना जाता है, भारत माना जाता है। और इसकी मिट्टी है भूमि में वो अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको प्लीज़ इसको लाइक कर दें, साथ ही साथ इसको शेयर करते जाएं, जैसे और भी छात्र इससे जुड़ जाएंगे, वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, वो भी शिक्षा का निरंतर अपनी शिक्षा से जुड़ते जाएंगे, फ्री शिक्षा का वो भी लाभ ले सकें, वो भी निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखते जाए, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई अपनी स्टेप बाई स्टेप जुड़ती जाएगी। अपना फसल का 12वां चैप्टर, इसके बाद 2-3 चैप्टर और रह गए, उनको क्रमबद्ध तरीके से कराने के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अपना पशुपालन चैप्टर स्टार्ट होगा, सेकंड पार्ट अपना एग्रीकल्चर का स्टार्ट होगा। तो सभी स्टूडेंट जुड़े आइए, उसको जैसे लाइक करें, उसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे और भी स्टूडेंट सभी अपने छात्र अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। और ऑफलाइन क्लासेस थोड़ी खुलने के आदेश आ गए हैं, जैसे आज ही खुल जाएंगे। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप कॉल कर सकते हो, फ़ोन लगा सकते हो, आपको ऑफलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी और आप कॉल भी कर ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। जब तक आप बाहर हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री पढ़ें और शिक्षा का लाभ लें। फिर अपनी अगली हेडिंग दी गई है, वो दी गई 5 नंबर की किस्म। मैं कौन सी जो आम की फसल, उसमें वेराइटी आम की कौन सी अपन देखते हैं। तो 5 नंबर की अपनी किस्म में हेडिंग दी गई किस्म। सबसे पहले थी उन्नतशील किस्में। उन्नतशील किस्में यानी अच्छी बहुत अच्छी किस्में। तो उन्नतशील किस्में देखते हैं अपन दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बम्बई हरा, गोपाल भोग, नीलम, हाथी झूल, मिठुआ इत्यादि। ये क्या है? उन्नतशील किस्में। कौन सी उन्नतशील किस्में? दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बम्बई हरा, गोपाल भोग, नीलम, हाथी झूल, मिठुआ इत्यादि ये अपनी उन्नतशील किस्में। और इसके बाद है बहुभ्रूणीय किस्में। कौन सी? बहुभ्रूणीय किस्में। तो बहुभ्रूणीय किस्में कौन सी हैं? बेलारी, चंद्रकिरण, ओलूर, नीलस्वर, डुवार्फ इत्यादि। ये बहुभ्रूणीय किस्में कौन सी? बेलारी है, चंद्रकिरण है, ओलूर, नीलेश्वर, डुवार्फ इत्यादि बहुभ्रूण किस्में। अपन देखते हैं संकर किस्में यानी हाइब्रिड वैरायटी। तो संकर किस्में कौन सी? जो क्रॉस के द्वारा निकली हुई हैं, जो क्रॉस से उत्पत्ति हुई है उनकी। दो वैरायटियों से तीसरी वैरायटी का निर्माण किया गया, उसे संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे एक मान के चलो दशहरी की वैरायटी, एक नीलम की वैरायटी, दोनों का क्रॉस कराया तो कौन सी वैरायटी निकली? आम्रपाली। तो इस तरह संकर किस्में अपन हाइब्रिड वैरायटी देखते हैं, संकर किस्में जो क्रॉस के दौरान। तो एक साइड नर साइड, दूसरी साइड मादा। तो नर वाली और मादा वाली क्रॉस से जो नई उत्पत्ति होती है वैरायटी ओपन देखते हैं। तो नर वाली दशहरी, मादा वाली नीलम। तो दशहरी और नीलम का जो क्रॉस कराया तो वैरायटी निकली आम्रपाली। क्या? आम्रपाली। तो दशहरी नीलम के क्रॉस से आम्रपाली, और नीलम और दशहरी के क्रॉस से
मल्लिका, और नीलम इंटू अल्फांसो के क्रॉस से रत्ना, कौन सी? रत्ना, और रत्ना और अल्फांसो क्रॉस से रत्ना, और रूमानी और नीलम के क्रॉस कराया तो कौन सी हुई? मंजीरा। मंजीरे वैरायटी का निर्माण हुआ। एक बार अपन देखते हैं, इधर नर है, इधर मादा, इनका क्रॉस होगा तो नई वैरायटी का निर्माण हुआ। दशहरी और नीलम का क्रॉस कराया तो आम्रपाली वैरायटी का निर्माण हुआ। नीलम और दशहरी का क्रॉस कराया तो मल्लिका का, नीलम इंटू अल्फांसो का क्रॉस कराया तो रत्ना वैरायटी का निर्माण हुआ। रत्ना इंटू अल्फांसो का क्रॉस कराया तो रत्ना वैरायटी का निर्माण हुआ। और रूमानी और नीलम का क्रॉस कराया तो मंजीरा वैरायटी का निर्माण हुआ। अपन देखते हैं नियमित फलने वाली किस्में। जो नियमित फलने वाली किस्में हों, नीलम, आम्रपाली, मल्लिका, तोतापरी, महमूद, बहार, बेंगलोर इत्यादि। ये क्या नियमित फलने वाली किस्में? कौन कौन सी नियमित फलने वाली किस्में? नीलम, आम्रपाली, मल्लिका, तोतापरी, महमूद, बहार, बेंगलोर इत्यादि। जो अब ये अगले नंबर की हेडिंग दी गई है 6 नंबर की, जो 6 नंबर की हेडिंग है वो अपनी प्रसारण प्रवर्धन, मतलब आम का अपन प्रसारण प्रवर्धन किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं अपन 6 नंबर की हेडिंग में। तो प्रसारण प्रवर्धन आम का प्रसारण बीज तथा वनस्पतिक विधि द्वारा करते हैं। जो आम का प्रसारण होता है वो बीज द्वारा भी करते हैं और वनस्पतिक द्वारा भी करते हैं, दोनों द्वारा किया जाता है। वनस्पतिक विधियों में एनार्चिंग, ग्राफ्टिंग, विनियर ग्राफ्टिंग, भेंट कलम आदि के द्वारा करते हैं। जो वनस्पतिक प्रसारण होता है इसमें उनका भेंट कलम द्वारा लगाते हैं, विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा लगाते हैं, ग्राफ्टिंग द्वारा लगाते हैं, एनार्चिंग द्वारा करते हैं। 7 नंबर की हेडिंग थी पौधों की दूरी। में पौधों में आपस में लगाने की दूरी कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए पौधों के मध्य में? आम के पौधों में औसतन दूरी 10 × 10 मीटर रखती है। आम के जो पौधों की औसतन दूरी है, पौधों की आपस में दूरी 10 × 10 मीटर रखती है, लेकिन संकर जातियों में 2.5 × 2.5 मीटर रखती है। कितनी रखती है संकर जातियों? 2.5 × 2.5 मीटर रखती है। अब देखते हैं 8 नंबर की हेडिंग पौधों की संख्या। पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1 हेक्टेयर में आम के लगभग 100 पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधों की संख्या होती है वो 1 हेक्टेयर में आम के कम से कम 100 पौधे लगाए जा सकते हैं। संकर जातियों में 200 पौधे लगाए जा सकते हैं। तो आम के पौधे 1 हेक्टेयर में 100 पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर अपन हाइब्रिड वैरायटी का यूज करें, संकर वैरायटी लगाएं तो 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। अगली हेडिंग है रोपाई का समय, स्विमिंग टाइम। तो आम की फसल का जो रोपाई का समय, आम के पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय जून जुलाई माना जाता है। क्या? वर्षा ऋतु, जो अपने चौमासा खरीफ ऋतु बोलते हैं, वो इसका सर्वोत्तम समय माना जाता है। और बसंत ऋतु में फरवरी मार्च में पौधों की रोपाई करते हैं। तो आम की जो रोपाई का समय, स्विमिंग टाइम, वो साल में 2 बार करते हैं। एक तो वर्षा ऋतु में जून जुलाई में करते हैं, और जो बसंत ऋतु है उसमें फरवरी मार्च में पौधों की रोपाई का करते हैं। अगली हेडिंग कांट छांट या कृंतन, इसको बोलते हैं टॉपिंग। तो कांट छांट कृंतन है 10 नंबर की हेडिंग है। आम के पौधों में रोगी, सूखी, घनी तथा कमजोर शाखाओं की कटाई छटाई कर देना चाहिए, क्योंकि नई शाखाओं पर अधिक फूल तथा फल विकसित होती है। क्योंकि जो कांट छांट है, जैसे आम के वृक्ष है, पौधा, इसमें अगर रोगी कलम है या उसकी कमजोर कलम है, शाखा है, उसकी कटाई छटाई करना चाहिए। कोई पौधा वृक्ष पर सूख गई है कलम, उसकी कटाई छटाई करना चाहिए। कटाई छटाई करने से फायदा ये है कि उसमें फल फूल अधिक लगते हैं, अधिक विकसित होता है, अधिक उसका विकास होता है। एक बार और इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले प्रसारण प्रबंध दिया, तो आम का प्रसारण बीज तथा वनस्पति द्वारा विधि द्वारा किया जाता है। वनस्पति विधि में द्वारा एनार्चिंग, ग्राफ्टिंग और विनियर ग्राफ्टिंग भेंट कलम द्वारा किया जाता है। दूसरी हेडिंग है अपनी 7 नंबर में पौधों की दूरी। पौधों की औसतन दूरी 10 × 10 मीटर रखते हैं, लेकिन संकर जो जातियां उसमें 2.5 × 2.5 मीटर रखते हैं। पौधों की संख्या 1 हेक्टेयर में लगभग 100 पौधे लगाए जाते हैं, जबकि हाइब्रिड जो संकर जाती है उसमें 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। रोपाई का समय साल में वर्ष में 2 बार रोपाई की जा सकती है। तो वर्षा ऋतु में जून जुलाई में करते हैं, और बसंत ऋतु में फरवरी मार्च में रोपाई करते हैं। कांट छांट कृंतन टॉपिंग, आम के पौधों जो रूखी सूखी कमजोर शाखा उनको काटाई छटाई कर देते हैं, जिससे क्या उस पर अधिक फल और फूल की वृद्धि और अधिक विकास और अधिक फल और फूल लगे। ये अगली हेडिंग है 11 नंबर की। अपन को जो हेडिंग दी गई है उसमें दिया गया है अपन को अंतः कृषि अंतराशस्य, मतलब आम की जो फसल है वो अंतः क्रिया क्या की जाती है, अंतः कृषि शस्य क्या क्या कृषि क्रिया की जाती है अपन देखते हैं।
तो 11 नंबर की हेड है अंतःकृषि अंतराशस्त्र। आम के पौधे दूरी पर लगे रहते हैं। आम के पौधे के दूरी पर लगे रहते हैं, दूरी पर 10 × 10 मीटर की दूरी पर पौधे लगे रहते हैं। उनके बीच खाली जगह में कम अवधि वाली फसल। तो क्या दूरी पर लगे रहते हैं 10 × 10 मीटर की दूरी पर, तो बीच में क्या गैप बचता है। मान के चलो ये आम का पौधा यहाँ रखा, ये किया पौधा यहाँ पर, तो इनका जो बीच का गैप है, इस गैप में अपन कोई अन्य सब्जी वाली अन्य फसल उगा लेते हैं, जिससे क्या कम समय अवधि वाली उगा लेते हैं, जिससे कि अपन को उत्पादन डबल हो जाता है, डबल मुनाफा हो जाता है। वो एक ही समय अपन एक से ज़्यादा फसल ले लेते हैं। तो खाली जगह में कम अवधि वाली फसल जैसे आलू, बैगन, मिर्च, टमाटर आदि उगा देती है, जिसे अंतःकृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अंतःकृषि कहते हैं। तो अंतःकृषि का मतलब है कि एक फसल के साथ दूसरी फसल लेना, यानी कि जब आम की फसल लेते हैं तो उसमें जो बीच का गैप होता है पौधों के बीच में, उसमें कोई सब्जी वाली कम दिनों वाली फसल उगा, जैसे मटर है, अपना मटर है, चना है, बैगन है, आलू है, मतलब कोई भी अपन इसमें मिर्च वगैरह कोई भी फसल उगा सकते हैं, उसको अंतःकृषि कहते हैं। तो अंतःकृषि से क्या तात्पर्य है? आम के पौधे दूरी पर लगे रहते हैं, आम के पौधे दूरी पर लगे, उनके बीच खाली जो जगह बचती है, जो गैप बचता है, जो स्पेस बचता है, उस खाली जगह में कोई आलू, बैगन, मिर्च, टमाटर आदि सब्जी वाली या कोई अन्य फसल अपन उगा लेते हैं, उसी को अंतःकृषि कहती है। अगली हेडिंग में 12 नंबर की, जो 12 नंबर की हेडिंग उसमें फूलने तथा फलने का समय। जो फूलने फलने का समय होता है, तो भारत में अधिकतर भागों में फूल दिसंबर से फरवरी तक आते हैं। जो भारत में इंडिया में जो फूलने फलने का समय आम का, तो दिसंबर से जनवरी तक फूल, दिसंबर से फरवरी के बीच में फूल आते हैं, और 6 से 8 सप्ताह में 2-3 बार फूल पैदा कर देते हैं। और 6 से 8 के सप्ताह के अंतराल में ये 2 से 3 बार फूल पैदा कर देते हैं। फूल आने के लगभग 4 माह बाद, वो फूल जैसे फूल आते हैं उसके 4 माह बाद फल प्राप्त होते हैं। तो फूलने का समय अपने यहाँ भारत में अधिकतर भागों में फूल दिसंबर से फरवरी तक महीने में आते हैं, और 6 से 8 सप्ताह में ये 2-3 बार फूल आते हैं। 6 से 8 सप्ताह के बीच में 2-3 बार फूल पैदा करते हैं, और फूल आने के लगभग 4 सप्ताह बाद फल प्राप्त होती है। 13 नंबर की हेडिंग है अपनी उपज, यील्ड यानी उत्पादन, प्रोडक्शन। आम की जो अपन फसल उगाते हैं, पौधा करते हैं, तो कितना आम का प्रोडक्ट उत्पादन होता है, अपन देखते हैं। आम की औसतन अपन 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। कितने? आम की जो औसतन एक एवरेज है वो 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर अपन को उपज प्राप्त होती है। एक हेक्टेयर अपन को 250 से 300 कुंटल उपज प्राप्त हो जाती है। अगली हेडिंग है 14 नंबर की रोग, डिसीज है। आम की फसल में रोग कौन कौन से लगते हैं? काला धब्बा रोग लगता है, एंथ्रेक्नोज, बंची टिप रोग, ये रोग रहते हैं। जो काला धब्बा है इसको ब्लैक टिप बोलते हैं। ये रोग जो ब्लैक टिप होते हैं बहुत ही खतरनाक रोग होता है। ये ज्यादातर जहाँ पे ईंटों के भट्टे होते हैं, बड़ी बड़ी चिमनी होती हैं, वहाँ पे जो आम के बाग लगे रहते हैं, वहाँ पे इस रोग की ज्यादा शिकायत आती है। अगला हेडिंग है 15 में कीट पेट्स। तो जो कौन कौन से कीट लगते हैं आम की फसल में? मिलीबग, ये मिलीबग बहुत ही खतरनाक कीट है। ये मिलीबग लगता है फल की मक्खी है, अंदर फल को खा के मक्खी अंदर को फल को खा जाती है। तना छेदक, ये फल को अंदर से खोखला कर देता है। तो इस तरह के कीट भी लगते हैं। कौन कीट कौन कौन से हैं? मिलीबग, फल की मक्खी, तना छेदक इत्यादि कीट है। और रोग कौन कौन से? काला धब्बा, एंथ्रेक्नोज, बंची टिप इत्यादि रोग है। तो आज अपन ने आम की फसल पढ़ी थी, आम की पूरी जानकारी पढ़ी थी। सबसे पहले आम का अपना देखता उत्पादन जो होता है विश्व में भारत में होता है सबसे ज़्यादा, क्षेत्रफल में भी आम उत्पादन ज़्यादा, प्रोडक्शन में उत्पादन आम का भारत में होता है। भारत में अपन देखें तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और इसका आम का जो प्रकार है पेड़ का, वो उसको पुष्करों को पेनिकल बोला जाता है। फल का प्रकार होता है बेरी होता है, ड्रुप होता है। और इसका जो बॉटनिकल में इसका मैंजीफेरस, आम का जो बॉटनिकल में मैंजीफेरस इंडिका, इसका जो फैमिली है वो एनाकार्डियेसी फैमिली है। इसकी मिट्टी 6.5 से 7.5 pH वाली अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। तो आज अपन ने फल की जो टोटल आम की जो फसल होती है उसको पूरा डिटेल में जानकारी पढ़ी, कैसे क्या उसमें बीजर रहती है, कितना उत्पादन होता है, कौन कौन सी उसकी वेराइटी है, खाने वाली वेराइटी अलग है, उसकी संकर किस्में, हाइब्रिड वेराइटी और उन्नतशील किस्में और क्रॉस किस्में। अपन ने दशहरी, अल्फांसो ये पढ़े थे, कौन कौन सी क्रॉस से कौन कौन सी वेराइटी का निर्माण हुआ, सभी अपन ने जानकारी पढ़ी थी। कीट पढ़े थे, पेस्ट पढ़े थे। तो इसी के साथ अपन अगली फसल के साथ अगले वीडियो न्यू वीडियो में आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।